माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों मैं चेतन चावड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस मंच पे जिसका नाम है आमने सामने विद चेतन चावड़ा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अपनी खान किन्हीं कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, मैं नागामिस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट है वो है हमारे प्यारे से डायमंड डायरेक्टर जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, मिस्टर प्रेम कुमार लिंबू। प्रेम सर, आपका इस मंच पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन सच ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। और आप जितने भी दर्शक हैं आप सबको प्रेम लिंबू की तरफ से माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। प्रेम सर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप माय रिचार्ज में कितने समय से हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, ये जो सुहाना सफर है ना, ये मेरे जिंदगी में आज से करीब 4 साल पहले आया था। और वो दिन था 9 जून 2016। वो दिन और आज का तारीख मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन ऊपर वाले ने मेरे जिंदगी में एक फरिश्ता भेजा मदन सर का रूप में। और सर आए, सर ने मुझे प्लान दिखाया था और मैंने वो सारा प्लान देखा और उसका बाद में काम करने का डिसीजन लिया। और वो सारा ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग को मैं इस बिजनेस के अंदर में जो होता था उसे अटेंड करता था। और उस ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग में जो सीनियर्स होते थे, जो लीडर्स होते थे, वो ये कहते थे कि मतलब ये जो बिजनेस है ये कम से कम 4 से 5 साल देने का बिजनेस है। तो ये जो पॉइंट ये जो लाइन जो था ये मेरा माइंड में सेट हो चुका था और मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ मेहनत करना है 4 से 5 साल तक। तो फिर मैंने आज देखिए ये 4 साल 5 कंप्लीट हो चुका है और ये 4 साल का अंदर में मैंने काफ़ी मेहनत किया है। वो सारा सिस्टम को मैंने फॉलो किया है, जो सीनियर्स कहते थे उसका गाइडेंस को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अपना बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। तो वो पूरा डेडिकेशन का साथ में काम किया, हमेशा माय रिचार्ज का प्रायोरिटी दिया इस 4 साल का अंदर में। तो आज नतीजा आप देख रहे हैं माय रिचार्ज का अंदर में मेरा जो लेवल है, मेरा जो अचीवमेंट है, ये वाकई में मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। और ये जो 4 साल का सफर है ये मेरे लाइफ में वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। और क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं 30 इयर्स का था और आज बिजनेस में मेरा 4 साल ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो 30 साल का जो लाइफ था ना, ये 30 साल का लाइफ में मैंने जो जिंदगी जिया, इससे बेहतर, इससे अच्छा लाइफ मैंने जिंदगी जो है ये 4 साल का अंदर में मैंने जिया है। जो अचीवमेंट मैंने किया नहीं था वो अचीवमेंट मैंने इस 4 साल का अंदर में किया है। जो दुनिया मैंने अब तक 30 साल का अंदर में देखा नहीं था वो इस 4 साल का अंदर में मैंने उस दुनिया को देखा है, अपने लोगों से मैंने मिला है। तो वाकई में ये एक जो 4 साल का जो मेरा सफर है वो अनफॉरगेटेबल मेरा लाइफ का अंदर में है। ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और जो मुझे लकीली मिला था, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो तारीख था 9 जून 2016। और इस डेट को मैं बहुत ही लकी मानता हूँ मेरा लाइफ में, क्योंकि इस दिन माय रिचार्ज का साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ था और मुझे ये मौका मिला था। और उस दिन मैंने जो कमिटमेंट किया, जो सक्सेस होने का यहाँ में जो प्लानिंग किया, जो मेहनत करने का मैंने प्लानिंग किया, वही एक मेरा सक्सेस का रीज़न है। लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस जो है मैंने कोई प्लान करके यहाँ में नहीं आया। मैं कोई ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। मुझे एक्सीडेंटली ये बिज़नेस मुझे मिला है और मैं खुद को बहुत लकी इसीलिए मानता हूँ क्योंकि इस बिज़नेस से एटलीस्ट मेरा इंटरेक्शन हुआ। और लेकिन जो सक्सेस है वो डिफरेंट है। सक्सेस आपको तभी मिलता है यहाँ से जब आप इस चीज़ को यहाँ में 4 से 5 साल तक मेहनत करेंगे, पूरा डेडिकेशन देंगे, तभी आपको यहाँ में सक्सेस मिल सकता है। और क्योंकि आप अगर इस बिजनेस में हैं तो लकी तो आप भी हैं, लेकिन सक्सेस आपको लक से यहाँ नहीं मिलता है, आपका मेहनत डेडिकेशन से ही आपको यहाँ से मिलता है। ओके तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि माय रिचार्ज से पहले आप क्या करते थे? हमारे दर्शक आपके माय रिचार्ज से पहले के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं सर। जी सर, ये मैं बताना चाहूंगा सर आपको, जो मेरा जिंदगी का जो पिक्चर है ना सर, इसका 2 पार्ट है सर। फर्स्ट हाफ पार्ट और दूसरा सेकेंड हाफ पार्ट। और ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है ना सर, ये एक बहुत ही टोटली डिफरेंट था मेरा जिंदगी। और जो सेकेंड पार्ट था ये एक टोटली डिफरेंट था सर। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा मैं माय रिचार्ज से पहले क्या करता था। तो मैं एक माय रिचार्ज से पहले मैं ऑटो चलाया करता था, एक ऑटो ड्राइवर था। और जैसे कि आप जानते हैं ऑटो चलाना मतलब एक बहुत ही मेहनत का काम है, एक आम सा काम है। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी एक सामान्य सा काम था।
और उस काम का ऊपर मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता था, अपना परिवार का जो लाइफ था उसको बहुत सिक्योर फील करता था। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट मेरा तभी तोड़ा सर जब मैं अचानक बीमार हुआ और एक हफ्ते से मैं बेड रेस्ट में था। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा लाइफ, उससे मेरा लाइफ सिक्योर नहीं है और मुझे ऐसा काम तलाशना चाहिए अगर मैं नहीं भी रहूं फिर भी मेरा जो परिवार है उसका लाइफ सिक्योर रहे। तो ये सोच मेरा अंदर में आना शुरू हुआ और ठीक 2016 9 जून को मैंने मतलब माय रिचार्ज आयुर्वेदा का प्लान को देखने का मौका मिला और मुझे कहीं ना कहीं वो पैसिव अर्निंग मुझे यहाँ में दिखा और मैंने डिसीजन ले लिया कि अगर मैं इस चीज में कामयाब हो जाऊंगा फ्यूचर में तो मेरा लाइफ सिक्योर है, मेरा परिवार का लाइफ सिक्योर है। तभी मैंने सर डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ फुल टाइम देना है और मुझे यहाँ पे अपना सारा जो समय है वो देना है और जो सिस्टम बोलता है वो मुझे करना है, जो मेरा अपलाइन गाइड करेगा उस चीज को मुझे मानना है। तो ये सारा डिसीजन मैंने लेके इस बिजनेस में काम करना शुरू किया और सर आप आज मुझे देख रहे हैं मैं कौन सा पोजीशन में हूँ और स्पेशली मेरा ये मानना है सर कि मतलब आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हैं, आपका पास्ट में जो आपने किया वो आपका फ्यूचर के लिए कोई मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन आप प्रेजेंट में कर क्या रहे हैं इससे आपका फ्यूचर में मतलब इफेक्ट हो सकता है। तो हमें प्रेजेंट में वही काम करना चाहिए जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे। तो आप भी देखिए आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन से हैं, वो काम कितने आपका लाइफ को सिक्योर कर रहा है, ये इंडिविजुअली हमें सोचना चाहिए। और मैंने सोचा आप अगर हैं तो इस तरह तो आपको भी सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे लाइफ से एक एक्सपीरियंस मिला सर और उसी एक्सपीरियंस का वजह से आज मैं यहाँ हूँ सर। थैंक यू सर। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब आपने सर लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया है। आप ऑटो चलाते थे, वहां से आज आप माय रिचार्ज में कार अचीवर है और हजारों लाखों लोगों के आदर्श है। तो सर जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो शुरुआत में भी आपको भी बहुत सी चैलेंजेस आई होगी सर, तो आपको क्या क्या परेशानी आई थी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। सर जैसे कि मैंने बताया पहले भी, माय रिचार्ज से पहले मैं एक आम इंसान की तरह काम किया करता था और जब माय रिचार्ज में मैं आया तो बहुत चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा और जो सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो खुद को कन्विंस करना था, खुद को ये कन्विंस करना कि जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब मेरा जो एज था वो 30 इयर्स का था, यानी कि 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस वो पूरी नेगेटिविटी से भरा हुआ था। और ये जो 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था नेगेटिव, ये मुझे 30,000 ऐसा रीजन मुझे बताता था कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी अमीर इंसान नहीं बन सकता। तो मैं बहुत नेगेटिव रहा करता था, बहुत नेगेटिव रहा करता था। कोई 4 बंदा अगर ज्वाइन नहीं करता था तो मैं फिर सोचना शुरू करता था कि कंपनी चलेगी या फिर नहीं। और कोई लोग मुझे आके ये बोलता था कि कंपनी भाग जाएगी तो मैं एनालाइज करना शुरू करता था। और कोई आके मुझे ये बोलता था कि मतलब कंपनी तो लूट रही है तो मैं और भी एनालाइज करना शुरू करता था। तो काम कम एनालाइज ज्यादा किया करता था सर मैं, और इस तरह मैं बहुत नेगेटिव रहा करता था। मुझे ये लगता है कि मतलब अगर मेरा अपलाइन मदन सर नहीं होता, कोई और होता तो वो कब का मुझे छोड़ चुके होते। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया, सर ने मेरा हर एक सवाल का जवाब दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। और मेरा ये मानना है सर, हर एक नेटवर्कर के लिए जो चैलेंज आते हैं वो एक मार्केट से लोगों से नहीं आता है। उसका मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो खुद को कन्विंस करना है, खुद को ये कन्विंस करना कि यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं। और जो सेकंड चैलेंज है सर वो एक सोसाइटी से आते हैं। जैसे कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं बचपन से, जब हम माय रिचार्ज को ज्वाइन करते हैं तो वो जो सोसाइटी वो एक दिन में बदलती नहीं। तो वो जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो लोग, उनको जब ये मालूम चलता है कि बंदे ने बिजनेस ज्वाइन किया है और बहुत बड़े बात करते हैं, बहुत सपनों की बात करते हैं, ऐसा अगर उसको ये लगता है तो वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन उनका जो सोच है, उनका जो विचार है
वो हम पे डालने का उसका पूरी प्रयास रहता है, और उनका ये कोशिश होता है कि मतलब हम इस बिजनेस से निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सोसाइटी से भी आता है, और यकीनन शुरुआती दौर में हर एक नेटवर्कर, हर एक माई रीचर्स का लीडर्स को चैलेंज आया होगा और 100% आएगा। और अगर हम इसमें खुद को कन्विंस कर सके तो हम हर जो चैलेंजेस है उसको फेस कर सकते हैं सर। यकीनन सर, मुसीबतों का सामना करके ही डायमंड डायरेक्टर बनना जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना सर, वो मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते, वो बहुत सी गलतियां करते हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, आपके एक्सपीरियंस से शुरुआती दिनों में एक नया व्यक्ति क्या क्या गलतियां करता है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये जो मिस्टेक होता है जो लोग बिगिनिंग में करते हैं, वो बहुत ही मतलब एक छोटा मिस्टेक होता है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो बहुत मतलब एक बड़ा मतलब मिस्टेक बन जाता है। मतलब उनका लाइफ को काफी वो मतलब इम्पैक्ट करते हैं। तो वो चीज है शुरुआती में ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना है, ज्यादा उम्मीद रखना है। लोग जो ज्वाइन करते हैं बिजनेस को जब तो उस दौरान वो जब प्लान को सुनता है, उस दौरान वो मतलब काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस बिजनेस में। उसे लगता है कि मुझे 5-6 महीने काम करने से ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा रुपए आएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब गलत एक्सपेक्टेशन है, गलत विचार है, गलत मतलब सोच है। अगर आप इस प्रकार के उम्मीद यहाँ में रखेंगे तो आप मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। वो उम्मीद रखना बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना एक बहुत गलत साबित हो सकता है। शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में जब मैंने 4 साल दिया, तब मैंने ये देखा कि मतलब ये जो बिजनेस है ये एक नया पीढ़ी का बिजनेस है, नया दौर का बिजनेस है। तो इस बिजनेस को थोड़ा समझने में, जानने में वक्त लग सकता है, और वो वक्त हमें देना है और उसको सही ढंग से देना है हमें। तो ये चीज हमें जानना चाहिए, इस चीज को समझ के हमें इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए सर। ये है पहले मिस्टेक सर। और दूसरा मिस्टेक है सर, लोगों का बातों में आना शुरू होता है सर। जब वो प्लान दिखता है, जब उसका सीनियर उसे प्लान शो करता है, तो उसका जो मन में बहुत सारा सवाल आना शुरू होता है, बहुत क्यूरियोसिटी उसका अंदर में पैदा होता है। तो वो इस चीज का बारे में लोगों से पूछना शुरू करता है, और खास करके उन लोगों से पूछता है जो इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, जो इस प्रोफेशन से नहीं है, जो वो अपना खुद का प्रोफेशन में सक्सेस है, और उसे लगता है कि ये व्यक्ति तो सक्सेस है, अगर मैं उसे पूछता हूँ तो वो मुझे सही एडवाइस कर सकता है। तो वो पूछता है एक टीचर को, एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को, जो कि माई रिचर्स डायरेक्ट सेलिंग का बारे में उसे कुछ मालूम है ही नहीं। तो उसको गलत एडवाइस मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये अगर आपको सक्सेस होना है तो यहाँ में हमें उस व्यक्ति को देखना है जो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, उसी का एडवाइस हमें लेना है, तब जाके हम लोग यहाँ में सक्सेस हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं। और जो तीसरा है, लोग समय दे नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस से मेरे को पैसा आना शुरू हुआ, मेरा अचीवमेंट होगा, तो मैं यहाँ में समय दूंगा। तो ठीक, ये तो वही वाला बात हो गया। ये आम का पौधा है, इसमें मैं तभी पानी दूंगा जब ये मुझे फल देगा। ये तो हो नहीं सकता। आपको पहले पानी देना पड़ेगा, तब जाके 4-5 साल बाद वो पेड़ बड़ा होगा, तब जाके आपको वो पेड़ आम देगा। तो ये ठीक उसी तरह ये बात हो गया। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें मेहनत करना है, तो बाद में जाके हमें उस चीज का फल मिलता है। पहले हमें समय देना है, तब जाके उस बिजनेस को हम लोग समझते हैं। कोई भी चीज हम लोग सोच समझ के हम लोग उस चीज को करते हैं, ये नहीं, पहले चीजों को करके हम समझते हैं। तो आपको अगर यहाँ में सक्सेस होना है तो आप पहले इसमें कैसे सक्सेस होंगे, उस चीज को एनालाइज करके आप इस बिजनेस में आएंगे। तो आपको इस बिजनेस में आके सीखना है कैसे करके आप यहाँ में सक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। लोग यहाँ में टाइम देना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये कुछ मिस्टेक हैं तो जो माई रिसर्च में अक्सर लोग करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में जो अक्सर लोग करते हैं। तो अगर ये चीज से हम लोग बचें तो हम लोग बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं।
बहुत बढ़िया सर, आपने जो बातें बताई उनके साथ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनिंग फेज में हैं तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे कि आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाए। अब प्रेम सर, अगला सवाल आपके लिए ये है कि माय रिचार्ज में कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट सेलिंग का कितना महत्व है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, ये जो माय रिचार्ज का जो प्लान है ना सर, ये यहाँ से जो इनकम आता है वो अलग 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 पॉकेट से इनकम आते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएट इनकम हो गया, और परफॉर्मेंस इनकम हो गया, और रॉयल्टी होने के बाद में रॉयल्टी मिलता है। अगर जो व्यक्ति रॉयल्टी नहीं है उसके लिए कंपनी ने मतलब फर्स्ट सफायर का प्लान निकाला है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जहाँ में आपका इनकम डबल होती है। ऐसा करके रॉयल्टी होने के बाद में आपको फंड्स मिलता है, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड्स, ब्रांड एम्बेसडर मिलता है आपको। तो ये सारा इनकम आपको यहाँ से अलग 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 पॉकेट से आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन सर मेरा ये मानना है ये आपका तभी होगा जब आप स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब क्वालिफाई करेंगे। और आपको स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रोडक्ट सेलिंग का स्किल सीखना बहुत 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 ही जरूरी है। और सर आपका सवाल है माय रिचार्ज में आपको सक्सेस होने के लिए प्रोडक्ट सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो सर मेरा जवाब यही है, प्रोडक्ट सेलिंग ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, जब एक व्यक्ति जब प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं इस बिजनेस में, तो उसका जो सब कुछ यहाँ में होना शुरू होता है। न्यू ज्वाइनिंग आना शुरू होता है, उसका नॉन क्वालिफाइड होता है, फिर उसका टारगेट कंप्लीट होता है, और उसका रॉयल्टी कंप्लीट होता है। तो वो बहुत चीज वो कर पाता है इस बिजनेस का अंदर में, उसका बिजनेस कभी अटकता ही नहीं। तो प्रोडक्ट सेलिंग सर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट सेलिंग ही इंपॉर्टेंट है सर। यकीनन सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। प्रोडक्ट सेलिंग हमारे बिजनेस का मुख्य आधार है, और जो लीडर प्रोडक्ट सेलिंग करना जानता है सर, वो बिजनेस में कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो स्मार्ट कंज्यूमर में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो डायमंड क्लब में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब आप प्रोडक्ट सेलिंग करना जानते हैं तो आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं, तो आपकी टीम में मैक्सिमम स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब आप क्रिएट कर सकते हैं। अब सर अगला सवाल आपके लिए ये है कि स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब, वैसे तो ये दोनों ही अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन आपके हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, या आपका फेवरेट कौन सा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जी सर, ये दोनों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायमंड क्लब और स्मार्ट कंज्यूमर, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने अपने फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रोल। और जो स्मार्ट कंज्यूमर है, इसका मतलब है हर घर माय रिचार्ज, और स्मार्ट कंज्यूमर एक यूजर्स करता है, और एक डायमंड क्लब जो है वो एक लीडर्स करता है। तो एक यूजर्स और एक लीडर्स आपका टीम में, आपका बिजनेस में होना बहुत 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 ही जरूरी है। और ये दो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब ही प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका होना बहुत बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो बेनिफिट मिलता है वो है आपको परचेजिंग बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा है, परचेस किया, तो आपको वो प्रोडक्ट यहाँ से डीपी अमाउंट में खरीदने का मौका मिलता है, और आपको यहाँ से मंथली जो ऑफर होता है वो ऑफर आपको यहाँ से मिलता है, और कैशबैक आपको यहाँ में होता है। उसके बाद में जब आपका स्मार्ट कंज्यूमर जो है 6 मंथ कंप्लीट होगा, तो 7th मंथ में आपको 2500 रुपीज से लेके 5000 तक का सामान जो है सर वो आपको यहाँ से फ्री मिलता है। और जब आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो डायमंड क्लब में आपको मंथली 12 मंथ तक आपको यहाँ में फ्री गिफ्ट मिलता है। और आपको जो है 12 मंथ जब आपका कंप्लीट होगा, तब आपको यहाँ से 10,000 तक का सामान आपको यहाँ से फ्री मिलता है। ये सारा चीज आपको प्रोडक्ट परचेस से ही मिलता है, जो कि बाजार से आप परचेस करेंगे तो आपको ये सारा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको माय रिचार्ज में जैसे डायमंड क्लब और स्मार्ट कंज्यूमर करने से आपको यहाँ से मिल सकता है। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और सर अगर आप यहाँ में सर माय रिचार्ज में एक लीडर्स हैं, आप मानते हैं कि आप एक लीडर्स हैं, तो आप खाली एक लीडर्स नहीं है, सिर्फ और एक लीडर्स नहीं है, आप यहाँ में एक प्रोमोटर है। तो एज ए प्रोमोटर आप किस सामान को प्रोमोट कर रहे हैं, वो सामान आपका हाथ में होना बहुत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगला को तभी विश्वास आएगा जब उसको दिखेगा। अगर हमारा हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो अगला का बहुत कम चांस होगा प्रोडक्ट लेने में। अगर हम उसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, लाइव डेमो देंगे, तो चांसेस प्रोडक्ट लेने का उसका ज्यादा रहता है। तो हमारे हाथ में प्रोडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका हाथ में प्रोडक्ट तभी होगा जब आप डायमंड क्लब करेंगे। और डायमंड क्लब करने का और भी बेनिफिट है, अगर आप एक लीडर्स हैं तो
आपके लिए टर्नओवर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ में, क्योंकि आपका टर्नओवर अगर ज़्यादा होगा तो आपका इनकम ज़्यादा होगा। तो आपका टर्नओवर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये दो चीज़ क्या कराती हैं, ये आपको रिपर्चेस का वैल्यू देता है, क्योंकि जो न्यू ज्वाइनिंग्स होता है उससे ही आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ये मतलब पॉसिबल नहीं है। आपको बड़ा टर्नओवर चाहिए तो आपका टीम में मैक्सिमम पर डायमंड क्लब, मैक्सिमम स्मार्ट कंज्यूमर आपका टीम में अगर होगा तो आपका जो टर्नओवर है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर आप लीडर इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस चीज दोनों चीज का करवाना बहुत 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 ही जरूरी है। और मुझे तो ये लगता है सर, अगर माई रिचार्ज में स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब को निकाल दे तो माई रिचार्ज एक अधूरा होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आपके लिए ये है सर कि फास्ट सफायर को क्वालिफाई कैसे करें। सर ये जो दर्शक है ना हमारे, ये फास्ट सफायर करना चाहते हैं, क्योंकि फास्ट सफायर जो है वो आज की तारीख में हमारे प्लान का एक यूनिक पार्ट है और ये नॉन कंपेरेबल है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते इसको क्वालिफाई कैसे करें। तो सर आपकी टीम में तो काफ़ी सारे लोग फास्ट सफायर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि फास्ट सफायर को क्वालिफाई कैसे करें, इसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, उससे पहले मैं फर्स्ट सफायर का बेनिफिट का बारे में बताना चाहूँगा, फर्स्ट सफायर का इम्पोर्टेंस का बारे में बताना चाहूँगा, और फर्स्ट सफायर कौन लोग क्वालिफाई कर सकता है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा सर। फर्स्ट सफायर वही लोग क्वालिफाई कर सकता है जो बिजनेस डायरेक्टर एंड बिलो रैंक में है, यानी कि आपका बिजनेस बिगिनर हो गया, बिजनेस बिलीवर हो गया, बिजनेस बिल्डर हो गया, और बिजनेस अचीवर हो गया, और बिजनेस डायरेक्टर हो गया। यही लोग फर्स्ट सफायर क्वालिफाई कर सकता है। और ये इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपका माई रिचार्ज का जो जर्नी है उसमें ये एक रोड मैप का काम करता है। रोड मैप का काम यानी कि आपको अगर कहीं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आपको पहुंचना है और आपको ये मालूम नहीं है कि रास्ता कैसा जाना है, तो आपको समय लग सकता है, लेकिन आपका हाथ में अगर रोड मैप दिया जाए तो आप बहुत ही कम समय में वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ठीक इसी तरह आपका ये जो फर्स्ट सफायर है, आपका इस माई रिचार्ज का जर्नी में आपका रोड मैप का जैसे काम करते हैं, आपको बहुत ही कम समय में आपको माई रिचार्ज का उस शिखर तक पहुंचा सकता है, माई रिचार्ज का वो इनकम जोन तक पहुंचा सकता है, माई रिचार्ज का वो फर्स्ट सफायर सफायर डायरेक्टर, एमरल्ड डायरेक्टर, रॉयल्टी लेवल में आपको लेके जा सकता है। यानी आप जब आप इस को क्वालिफाई करेंगे तो क्योंकि बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में जो लोग हैं उनको मतलब ये मालूम नहीं होता कि यहाँ में किस प्लानिंग से काम करना चाहिए। हमें अगर सफायर डायरेक्टर बनना चाहिए तो हमें कैसा प्लानिंग करना चाहिए, हमें एमरल्ड डायरेक्टर बनना है तो कैसा प्लानिंग करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मालूम नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ मतलब ये फर्स्ट सफायर उससे गाइड करेगा, क्योंकि जो नए लोग होता है मतलब उसे मतलब किसी को अपलाइन को सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर फिर भी वो टारगेट करता है कि मैं यहाँ में फर्स्ट सफायर को क्वालिफाई करूँगा, तो मतलब वो मतलब यहाँ में वो इजीली बहुत कम समय में वो चीज़ यहाँ में वो अचीव कर सकता है और उस लेवल में वो पहुँच सकता है। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको ये फर्स्ट सफायर क्वालिफाई करना चाहिए, और करेंगे तो आपका इनकम जो है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में आपका इनकम बहुत कम होता है, आपका एफर्ट ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त में आपका ये बहुत काम आएगा। जैसे कि आपने अगर 2000 आपका इनकम हुआ तो आपका इनकम 4000 बन जाता है, आपका इनकम 4000 है, अगर आप इस क्वालिफाई करेंगे तो आपका इनकम बन जाएगा 8000, अगर आपका इनकम 8000 है तो आपका इनकम बन जाएगा यहाँ में 16000। इसी तरह मतलब आपका इनकम डबल करती है यहाँ में ये। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लान है, तो ये आपको क्वालिफाई करना चाहिए। तो इसको हम कैसा क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आइए इस विषय में जानते हैं। तो इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको एंटायर टीम से 24,000 बिजनेस कॉलिंग करना है और सेल्फ आईडी में 1600 बिजनेस कॉलिंग करना होता है। तो एंटायर टीम मतलब आपका जितना लेग है, सपोज 3, 4, 5 जितने भी लेग है वो सारा मिला के आपका 24,000 बिजनेस कॉलिंग होना है। लेकिन आपका अगर एक लेग से 24,000 होता है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मिनिमम आपका 3 लेग से तो होना ही चाहिए। आपका एक लेग में अगर 9000 है तो 9000 में 9000 पूरा ऐड नहीं करेंगे, वहां से मैक्सिमम 8000 ही बिजनेस वॉल्यूम को ऐड करेंगे। ऐसा करके मान लीजिए आपका तीनों लेग में 8000 हो गया तो आपको 24,000 मिला के हो गया, तो आप क्वालिफाई रहेंगे। मान लीजिए आपका 4 लेग है, 4 लेग में आपका बिजनेस आया है, एक लेग में 8000 आया, सेकंड लेग में आपका 8000 आया, थर्ड लेग में आपका 5000 आया, फोर्थ लेग में आपका 3000 आया,
तो मिला के 24,000 हो गया, तो आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप अपना सेल्फ आईडी में 1600 में मेंटेन कर लेंगे तो ये है ऐसा करके ये कंडीशन है। तो इसी कंडीशन, अगर ये कंडीशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट सफायर क्वालिफाई होता है। और इसको बहुत इजीली हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि 24,000 बहुत ज्यादा है, मतलब बिजनेस वॉल्यूम में ये बहुत ही कम बिजनेस वॉल्यूम है यदि आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग क्या है, आपको मैक्सिमम अगर आप डायमंड क्लब और स्मार्ट कंज्यूमर आप अपना टीम में क्वालिफाई कराते हैं तो ये बहुत ही इजी आपके लिए बन जाता है। क्योंकि एक अगर व्यक्ति को आप डायमंड क्लब कराएंगे तो 12 मंथ्स तक डायमंड क्लब करेगा, और डायमंड क्लब करना मतलब 6,000 बिजनेस वॉल्यूम लेना। तो एक व्यक्ति से आपको 6,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो अगर आपका एक लेग में 4 डायमंड क्लब है तो आपका वहीं से आपका एक लेग से हो रहा है, दूसरा लेग में 4 है, तीसरा लेग में 4 है, तो आपका आपका फर्स्ट सफायर तो इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई लोग डायमंड क्लब नहीं कर पाते तो उसको स्मार्ट कंज्यूमर कराइए। जो स्मार्ट कंज्यूमर करता है वहां से भी आपको 6 मंथ तक आपको कंटिन्यू वहां से बिजनेस एक व्यक्ति से मिल सकता है। तो आप अगर स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब को क्वालिफाई कराएंगे मैक्सिमम को, तो आप इजीली इस चीज में क्वालिफाई मींस फर्स्ट सफायर आप क्वालिफाई कर सकता है। और ये आपके लिए और उन खास करके उन लोगों के लिए जो इनिशियल स्टेज में है इस बिजनेस में, जो अपना बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, उनके लिए ये टारगेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लीजिए और आपका इनकम को बढ़ाइए और अपना बिजनेस को सही डायरेक्शन में लेके जाइए और बहुत ही कम समय में इनकम जोन में आप आइए। और उसके लिए आपको अभी करना है, टारगेट लेना है फर्स्ट सफायर को क्वालिफाई करने से। थैंक यू। तो ये तरीका है माई रिचार्ज में फास्ट सफायर क्वालिफाई करने का। दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके को अपनाइए, फास्ट सफायर क्वालिफाई कीजिए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। अब अगला सवाल आपके लिए ये है प्रेम सर कि आपका जो टीम है वो पूरे नागालैंड में फैला हुआ है और नागालैंड से बाहर भी बहुत से स्टेट्स में फैला हुआ है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि डिस्टेंस पे काम कैसे करते हैं, दूरी पे टीम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, ये जो सवाल सर है बहुत ही खास है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोग के लिए जो लीडर जो मतलब लाखों रुपए महीना इनकम करना चाहते हैं, करोड़ों रुपया माई रिचार्ज से अर्निंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि जो टीम आपका लोकल एरिया में, उस टीम से आप लाखों रुपया और उस टीम से करोड़ों रुपया आप इनकम कभी नहीं कर सकते। आपको टीम का बाहर में लेके जाना होता है, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका बिजनेस जाना चाहिए, तभी जाके आप उतना अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। और वहाँ आप टीम बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में अगर आपको टीम बनाना है तो आपको ये स्किल को जानना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए वो है, जैसे कि आप जानते हैं हिंदुस्तान के हर एक गांव में एक सरपंच होता है। वैसे तो हर एक गांव में हर एक इंसान का एक वैल्यू होता है, फिर भी वहां में एक सरपंच को चुना जाता है डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, एक मिनिस्टर जो है वो एक गांव में आकर डिसीजन नहीं ले सकता है, इसके लिए हमें सरपंच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह अगर हमारे टीम बाहर में बन रहे हैं तो वहां में एक लीडर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीडर मिलेगा तो उसका लीडरशिप को तराशना चाहिए आपको, तब जाके आपका वहां में टीम बन सकता है। आप जाएंगे भीड़ जमा करेंगे तो वो भीड़ आपका बिजनेस नहीं करेगा। जब आप जाएंगे तब वो बिजनेस करेगा, लेकिन जब आप नहीं जाएंगे वो आपका बिजनेस कभी भी गिर सकता है। तो इसी तरह हमें सबसे पहले एक लीडर को खड़ा करना होता है, उसका लीडरशिप को तराशना चाहिए, तब जाके हम लोग वहां में बड़ा टीम कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है, आपका टीम भले ही फिजिकली डिस्टेंस में हो सकते हैं लेकिन मेंटली डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपका टीम से। तो आज का जमाना आप देखे हैं जैसे कि बहुत सारे जरिया हैं, हम लोग अपने टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप का थ्रू, फोन कॉल का थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का थ्रू, और बहुत सारा ऐसे वीडियो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा माध्यम है, जूम एप्स हैं और गूगल मीट है। हम सारे आजकल जो लॉकडाउन के समय में यही चीज से हम लोग अभी संपर्क में हैं, तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका जो टीम है मेंटली दूर रहेगा, फिजिकली भी दूर रहेगा, तो वो टीम का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपका मतलब जितने भी मतलब फिजिकली डिस्टेंस हो आपका टीम से, फिर भी मेंटली आपको दूरी नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो टीम को कांटेक्ट करना, लीडर्स को कांटेक्ट करना, मीटिंग करना, जूम मीटिंग करना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग हर महीने आउट ऑफ स्टेशन चला जाता था, हम लोग सिलचर जाता था, हम लोग बदरपुर
कोहिमा, ट्यूमशांग, ऐसा के सारा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का और आसाम का जहाँ जहाँ बिजनेस है, हम लोग हर एक जहाँ में हम लोग का टीम हम लोग जाया करता था। तो इसी तरह अभी लॉकडाउन है तो हम लोग जूम ऐप्स, जूम मीटिंग का थ्रू, गूगल मीट का थ्रू, व्हाट्सएप का थ्रू हम लोग लीडर से कनेक्ट है। तो इसी तरह आपको भी रहना है, तब जाके आपका बाहर में टीम बन सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लीडर को हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग उसको क्राइसिस मैनेजर भी बोलते हैं, क्योंकि आपका टीम अगर बाहर में हो तो वहां में जरूर कुछ ना कुछ क्राइसिस होते रहते हैं, बहुत प्रकार के इशू निकलते हैं। तो उस वक्त आपको, लीडर को वहां पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस क्राइसिस को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप टीम को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्राइसिस मैनेजर बनना है आपको यहाँ में, तो वो टीम का हर एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करना चाहिए। और आपका टीम अगर बाहर में है और वहां में फ्रेंचाइजी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वहां प्रोडक्ट का सप्लाई के लिए, क्योंकि कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर एक हिंदुस्तान के कोना कोना तक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां जहां फ्रेंचाइजी नहीं है वहां तक हम प्रोडक्ट पहुंचाना हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये तो अच्छी बात है कि कंपनी ने कोरियर सिस्टम को जारी किया, स्टार्ट किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपका टीम अगर कहीं ऐसा जगह में हो जहाँ में फ्रेंचाइजी नहीं हो, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहाँ प्रोडक्ट सप्लाई का। तो ये चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे और हम अपना टीम को इस तरह सपोर्ट करेंगे, तो हम अवश्य बहुत बड़ा टीम बाहर में बना सकते हैं और बहुत बड़ा इनकम हम वहाँ में ले सकते हैं। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, आपने जो पॉइंट्स बताए वो यकीनन काबिले तारीफ है, और यकीनन मैं बिलीव करता हूं ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अब सर हम बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं कि माई रिचार्ज में आपकी अचीवमेंट्स क्या है सर, क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्रेम लिंबू जो ऑटो चलाते थे वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, आज माई रिचार्ज में अपनी जिंदगी के इतने साल देने के बाद वो किस मुकाम पे पहुंचे और उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, तो इसके बारे में बताइए सर। जी सर, अगर अचीवमेंट का बात करें तो सबसे बड़ा जो मेरा अचीव हुआ यहाँ से वो है मेरा सोच, जो कि बाजार में मिलता नहीं सर। और ये सोच मुझे यहाँ में मिला। आज से 4 साल पहले मैं ऑटो चलाया करता था, लेकिन आज यहाँ खुद का गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये पॉसिबल हुआ तभी जब मैंने अपने सोच को बदला। और मैं अपना सोच को बदल तभी पाया जब मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट किया, मेरा टीम ने मुझे प्यार दिया, वो मान सम्मान इज्जत किया, तो मैं अपने सोच को बदल पाया यहाँ में। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उसका पास वो लोग नहीं होता है जो अपना वो दुख दर्द होता है उसे बता सके, उससे शेयर कर सके। लेकिन यहाँ में क्या है सर, यहाँ में जो अपलाइन है वो आगे से आके बोलता है आपको कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सपोर्ट हो, मैं हूँ। तो इस प्रकार का जो सपोर्ट मिलता है और जो टीम से जो प्यार मिलता है ना सर, ये दुनिया का मेरा हिसाब से सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जो अचीवमेंट आपको इस इंडस्ट्री में, इस माई रिचार्ज आयुर्वेदा से आपको मिल सकता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला यहाँ से सर। बहुत बढ़िया सर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और भी अचीवमेंट्स यहाँ से हासिल करें और भी आगे बढ़े। लेकिन सर अगला सवाल आपके लिए ये है कि यहाँ से आगे आपका सपना क्या है सर? अब इस मुकाम पे प्रेम लिंबू क्या सपना देखते हैं, खुद को अगले 5 साल में माई रिचार्ज के साथ कहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, अगर ड्रीम का बात करें सर, फ्यूचर ड्रीम का बात करें, तो मेरा ये सपना यहाँ में इस इंडस्ट्री से ये है कि सर मैं फ्यूचर में सर एक बहुत बड़ा लीडर्स का टीम बनाऊं, और उस टीम में सर हर एक लीडर करोड़ों रुपया उनका इनकम महीने का हो, और उनका सक्सेस का कारण बनूं और लोगों का आदर्श बनूं। तो इस प्रकार का जो सपना है सर मेरा इस इंडस्ट्री में है, और ये मेरा खुद से कमिटमेंट है सर। मैं बनूंगा सर, एनी हाउ 100% मैं बनूंगा सर, और मैं बन सकता हूँ। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है, और मेरा जो डेली का जो एफर्ट होता है, जो मेरा डेली का जो स्टेप एक्शन होता है सर, मेरा इसी डायरेक्शन में होता है। ये मेरा मिशन है सर, और मैं बन के रहूंगा सर। ये मेरा फाइनल ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है सर, और 100% मुझे ये बनना है सर, और बन के दिखाना है सर।
वाओ, अमेजिंग सर, यू आर अ रियल लीडर सर। क्योंकि लीडर वो होता है जो खुद के लिए नहीं लेकिन अपनी टीम के लिए भी सपने देखे, और आप अपनी टीम के लिए भी सपने देखते हैं। अब अगला सवाल आपके लिए ये है सर कि लीडरशिप का इस बिजनेस में कामयाब होने में कितना महत्व है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। जी सर, अगर लीडरशिप का बात करें तो लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर यहाँ सक्सेस के लिए। क्योंकि यहाँ में सक्सेस अगर करना है तो सर आपको बहुत बड़ा टीम बनाना है सर। और ये बिजनेस का दूसरा नाम है सर टीम बिल्डिंग बिजनेस। आप अगर टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ में बिजनेस नहीं आप कर नहीं पाएंगे। तो टीम बिल्ड करने के लिए सर आपको अपना बिजनेस लीडर का जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना ही होगा। आपको एक लीडर खुद को बनाना ही पड़ेगा सर, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। और जो जिसको लोग फॉलो करते हैं वही लीडर बनता है। जब आपको लोग फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं आप, तब जाके आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो कोई लीडरशिप का कोई कैप्सूल नहीं होता है, कोई दवाई नहीं होता है, कोई वैक्सीन नहीं होता है जो आपको मारे। लीडरशिप का वैक्सीन तो आप लीडर बन जाएंगे, ऐसा कोई होता ही नहीं। तो आपको खुद को ये निखारना होगा, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा और उसी चीज से सीखने का कोशिश करना होगा हर एक चीज से। तो तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप लीडरशिप सीख सकते हैं यहाँ में। तो जब लीडरशिप सीखेंगे तो ही आप एक बहुत बड़ा टीम बना पाएंगे, और बड़ा टीम जब बनेगा तभी आपका बड़ा बिजनेस होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लीडरशिप का सर। यकीनन सर, ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है, और टीम तब बनती है जब लोग हमें फॉलो करें, और दुनिया फॉलो हमें तब करेगी जब हम लीडर बनेंगे। लीडरशिप इस बिजनेस का आधार है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अब सबसे आखिर में सर आपके लिए ये सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को डायमंड डायरेक्टर बनने के कुछ सीक्रेट बता दीजिए सर। जी सर, यहाँ में मैं ये बोलना चाहूंगा, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का सिस्टम होता है। और सिस्टम ये होता है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द अपलाइन। अगर आपका अपलाइन कोई मीटिंग रखता है तो आपको मीटिंग अटेंड करना होता है। अगर कोई सेमिनार होता है तो सेमिनार अटेंड करना होता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। प्रोडक्ट को सेल करना, ये भी एक सिस्टम है। प्रोडक्ट को परचेस करना, ये भी एक सिस्टम है। खुद का प्रति ईमानदार रहना, टीम का प्रति ईमानदार रहना, कंपनी का प्रति ईमानदार रहना, ये भी एक सिस्टम है। रेस्पॉन्सिबल रहना, ये भी एक सिस्टम है। और ये सारा चीज जो है अगर आप कर सकते हैं यहाँ में, तो आप एक सफल व्यक्ति यहाँ में बन सकते हैं। सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको बड़ा चीज करना है, ऐसा नहीं। आप इस छोटे छोटे चीज को पूरे कमिटमेंट के साथ में अगर आप कर सकते हैं तो आप यहाँ में बहुत बड़े एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो फिर भी अगर मैं इसका ऊपर एक दो पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि आपको 4 से 5 साल तक माई रिचार्ज के अंदर भी इस माइंडसेट को रखना चाहिए आपको डायमंड बनने के लिए। वो ये है कि आपको माई रिचार्ज को समय देना है। और लोग कहते हैं ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है। अगर आप खुद को कन्विंस कर सकोगे तो दुनिया का ऐसा कोई नेगेटिविटी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए, डायमंड तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद को कन्विंस करना। तो अगर आप खुद को कन्विंस कर सके तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। यही एक सीक्रेट है, फॉलो द सिस्टम। तो ये है सीक्रेट माई रिचार्ज में डायमंड डायरेक्टर बनने के, ये है सीक्रेट ऑटो रिक्शा से खुद की गाड़ी के सफर तक पहुंचने के, ये है सीक्रेट एक आम आदमी से खास आदमी बनने के, एक पर्सन से पर्सनालिटी बनने के, ये है सीक्रेट इस मंच पे आने के, और ये है सीक्रेट प्रेम लिंबू बनने के। प्रेम सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि माई रिचार्ज प्रेम लिंबू जैसे लेजेंड है, और इस कंपनी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आऊंगा एक नए लीडर के साथ, हम उनकी जिंदगी में झांकेंगे, उनसे सीखेंगे किस प्रकार से माई रिचार्ज में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।